हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई एक और नए वीडियो के साथ। तो आज मैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 7 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि बेबे और शोसांशी में एक बैटल होती है और बेबे यूहा की हेल्प से उस बैटल को जीत जाता है। अब यूहा ने अपनी सोल पावर का यूज किया था जिससे वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। अब बेबे उसे उसके रूम में ले जाते हैं और उसके मुंह में शानशी पिल को डाल देते हैं। सो इस पिल को लेने के बाद यूहा की बॉडी बहुत ज्यादा क्लीन हो जाती है। इस पिल की हेल्प से यूहा के बोन्स और ब्लड मैरो बहुत ज्यादा साफ हो जाते हैं, लेकिन वो सारी गंदगी यूहा की स्किन के ऊपर आ जाती है। अब जबकि यूहा की सारी इम्प्योरिटी उसकी स्किन के ऊपर आ गई थी तो इससे बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। अब इस स्मेल से यूहा के आसपास जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उन सभी का बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो सब अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं मैं इस स्मेल को और ज्यादा देर तक झेल नहीं सकता। इसी सब शोर से यूहा की आँख खुल जाती है। यूहा उठकर कहता है कि आखिर ये कैसी स्मेल है और वो जल्दी से बाहर आकर नहा लेता है। अब उसकी बॉडी से सारी स्मेल चली जाती है और वो अपने रूम में जाकर मेडिटेशन करने लगता है। अब यूहा की मेरिडियंस बहुत स्मूथ हो गई थी और इसकी पर्पल डीमन आइज माइक्रो लेवल तक पहुंच गई थी और वो मन में सोचता है कि क्या ये मेरा दूसरा जन्म है। अब वहाँ पर वांगडोंग आता है और वो पूरे रूम को अच्छे से स्मेल करता है और जब वहाँ पर कोई स्मेल नहीं थी तभी वो वहाँ पर रुकता है। अब यूहा वांगडोंग से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी कैसे बढ़ गई। और वांगडोंग कहता है कि ये उस पिल का कमाल है जो कल रात तुम्हें सीनियर बेबी ने दी थी। वो आगे कहता है कि ये बहुत महंगी पिल है और ये तुम्हारे वेन्स और आर्टरीज को बहुत अच्छे से साफ कर देती है और इसीलिए तुम्हारे शरीर से इतनी बुरी स्मेल आ रही थी और ये तुम्हारी सोल पावर को बिना किसी साइड इफेक्ट के बढ़ा देती है। वो आगे कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन हम सब के लिए ये बहुत भयानक था। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग साइकिल जैसी दिखने वाली सोल गाइड पर राइड करते हैं। फिर वो दोनों साइकिल से उतरकर थोड़ी देर आराम करते हैं। लेक के दूसरी तरफ इनर कोर्टयार्ड है जहाँ पर श्रेक एकेडमी के रियल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब इनर कोर्टयार्ड की तरफ देखते हुए यूहा कहता है मिस्टर बेबे इतने ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी आउटर कोर्टयार्ड में पढ़ते हैं तो इसका मतलब इनर कोर्टयार्ड वाले कितने ताकतवर होंगे। वो वहाँ पर आराम कर ही रहे थे तभी यूहा कहता है कि मुझे वहाँ पर कुछ दिख रहा है। उसके बाद यूहा अपनी डीमन पर्पल आइज को यूज करता है और वो देखता है कि एक लड़की तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। ये देखकर यूहा वांगडोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये हमारे लिए आ रही हैं और इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भाग पाते वो उन पर हमला कर देती है। वो लड़की सब जगह आग लगा देती है और वो पागलों की तरह इधर उधर फ्लेम फेंकती है और वो लड़की एक जोरदार हमला करती है जिससे वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं और वांगडोंग बेहोश हो जाता है। इस हमले से सोता हुआ त्यानमिंग जाग जाता है और वो कहता है कि आखिर मेरी चीज को कौन लेना चाहता है। अब त्यानमिंग यूहा की बॉडी पर फुल कंट्रोल कर लेता है। अब त्यानमिंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि बाहर में जाओ और वो लड़की अपने विंग से खुद को बचाती है। वो उस अटैक से बच जाती है और उनके पास आती है। उसके बाद त्यानमिंग अपना दूसरा अटैक करता है और ये वाला अटैक बहुत पावरफुल था और वो लड़की अपने फियोनिक्स की फुल पावर को यूज करती है। लेकिन त्यानमिंग के इस अटैक के सामने वो लड़की कुछ भी नहीं है। वो उसके फ्लेम के साथ उसको भी जमा देता है और वो लड़की फ्रीज होकर वहीं गिर जाती है। ये देख के यूहा बड़ा खुश होता है। अब त्यानमिंग कहता है इस बुद्धू की बॉडी तो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रही है और मेरी बनाई पर सील भी खुल गई है। अब मैं इसको थोड़ा और स्ट्रेंथ दे सकता हूँ। और तभी वो कहता है कि शिट कोई आ रहा है, अब मुझे जाना होगा। और उसके जाते ही यूहा बेहोश हो जाता है। उसके जाते ही चारों तरफ जमी आइस भी गायब हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर इनर कोर्टयार्ड के एल्डर्स आ जाते हैं। तब इनमें से एक कहता है कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स इंजर्ड हैं। तो एक एल्डर यूहा को टच करता है और कहता है कि अच्छी बात है ये सिर्फ बेहोश है। और वो एल्डर जुआंग से कहते हैं कि इन्हें हील कर दो। उसके बाद एल्डर जुआंग उनको हील करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि जो जगह जल चुकी थी वहाँ पर फिर से घास आ जाती है और नए पेड़ उग जाते हैं और वो जगह पहले से ज्यादा हरी भरी हो जाती है। और तभी वो लोग उस लड़की को भी ढूंढ लेते हैं। अब एक एल्डर जुआंग से कहते हैं कि क्या तुम इन दोनों को उनके रूम में छोड़ सकते हो और वो उस लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम यूहा को देखते हैं जो अपनी सोल सी में था। वो त्यानमिंग से पूछता है कि क्या ये तुम थे, तुम मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर रहे थे। और त्यानमिंग कहता है कि बिल्कुल ये मैं ही था, वरना तुम जलकर राख हो जाते। वो आगे कहता है कि वो लड़की फियोनिक्स ब्लड लाइन से है और उसकी एट्रीब्यूट पावर फायर है, वरना मैं उसे कब का मार डालता। अब त्यानमिंग यूहा की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी फिजिकल क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है और वो सील जो मैंने बनाई थी पार्शियली ओपन हो चुकी है, लेकिन मैंने अपनी पावर यूज की थी और तुम्हें ये सील पूरा ओपन करने में 1 साल लगेगा। और वो कहता है कि मेरी बात पूरी हुई, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम जाओ और कड़ी मेहनत करो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है एंड पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं मिलती हूँ पार्ट 2 में। बाय बाय। ये उस पिल का कमाल है। ये उस पिस का कमाल